सौरभ रस्तोगी, मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल। मेरठ का ये दर्दनाक वाकया, दर्दनाक कहानी जो अभी भी आपके पास है, आप जानते हैं उसके बारे में, और अक्सर इससे रिलेटेड खबरें, न्यूज़ आपको मिलती रहती हैं। लेकिन ऐसी एक और कहानी ने भी जन्म ले लिया है। कहाँ की कहानी है, क्यों हो रहा है अक्सर ऐसा, इस बारे में बात करेंगे। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, इसमें जो है पति का नाम है दिलीप, उसकी पत्नी का नाम है प्रगति और उसके प्रेमी का नाम है अनुराग। कहानी है औरैया की। 19 मार्च का ये मामला है। कहानी को विस्तार से बताएंगे कि प्रगति की जो शादी है वो दिलीप से तय हुई थी और इनके जो अफेयर था, यानी कि जो प्रगति का अनुराग से अफेयर था, इसके बारे में इसके भाई को पता चल गया, लड़की के भाई को। तो उसने इसकी शादी दिलीप से करवा दी। ये रिश्ते में उनके कुछ थे लगते। शादी करवा दी और शादी को अभी 15 दिन ही बीते थे। इसी बीच 17 मार्च को, 19 मार्च की घटना है, 17 मार्च को अनुराग और प्रगति होटल में मिले। तब ये शादी के बाद होता है ना कि लड़की घर जाती है, उस टाइम ये घर गई थी। होटल में मिले और उसके बाद में इन्होंने प्लानिंग की कि क्यों ना है अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए इन्होंने एक हिस्ट्री शीटर, सुपारी किलर को हायर किया जिसका नाम था राम जी, जिसको 2 लाख रुपए दिए। हुआ कुछ ऐसा, 19 मार्च को दिलीप जो है मैनपुरी के भोगावा गांव का रहने वाला था और ये 19 मार्च को कन्नौज गया था हाइड्रा लेकर। हाइड्रा मशीन होती है जिससे काम किया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, बहुत सारे काम उससे होते हैं। जब ये रास्ते में वापिस आ रहा था तो औरैया के बेल क्षेत्र में पटना नहर के पास 3 युवकों ने इसको रोका और इसको काम है कि ऐसा हमारे पास काम है जहां पे खुदाई होनी है, ऐसा काम दिखाने अपनी मोटरसाइकिल से 8 किलोमीटर दूर ले गए। फिर जो है वहां पर ले जाकर इन्होंने धारदार हथियार से इस पे हमला किया और सर में गोली मार दी। अब गोली मार दी, इसकी मौत हो गई। जब ये घर नहीं लौटा तो इसके जो वो थे, भाई थे, इन्होंने पुलिस को ये सूचना दी कि मेरा भाई इस तरीके से गायब है। अब पुलिस ने जो है सीसीटीवी खंगालने शुरू किए कि भाई कुछ कहीं अनहोनी हुई होगी तो कहां से हुई होगी। सीसीटीवी खंगालने के बाद जब सीसीटीवी देखा गया तो पता चला 3 युवक बाइक से इसका पीछा कर रहे थे। ये तीनों जो है राम जी के साथी थे। एक तो राम जी था जो सुपारी किलर और 2 उसके साथी थे। तीनों इसका पीछा करते हैं तो सीसीटीवी में साफ नजर आता है। तो पुलिस ने जो इनकी गाड़ी का नंबर ट्रेस किया और उनको पकड़ने की कोशिश की। 2 तो फरार हो गए, लेकिन राम जी को गिरफ्तार कर लिया गया। राम जी को जब गिरफ्तार किया गया, राम जी से शक्ति से पूछताछ हुई तो राम जी ने तोते की तरह बोलना शुरू किया। उसने बताया कि ये एक मर्डर था जिसमें दिलीप यानी मृतक की पत्नी प्रगति भी शामिल है और उसका प्रेमी है एक अनुराग नाम का लड़का, वो शामिल है। इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था और 2 लाख रुपए मुझे एडवांस दिए थे और मेरे से मर्डर करवाने की बात की थी। राम जी के बारे में अगर बताते चले तो राम जी हिस्ट्री शीटर बदमाश है जो अक्सर जेल में रहता है, जेल में आना जाना उसका लगा रहता है। ऐसे बंदे को उन्होंने हायर किया था और सोचिए शादी के 15 दिन बाद ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। ये कहानी औरैया की मैंने आपको बताई। कितनी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं जब अपने प्रेमी से शादी नहीं होती है। अगर लड़की किसी से प्रेम करती है तो उसकी शादी उसकी मर्जी से हो जाए तो मुझे लगता है ज्यादा सही है, वरना वो शादी के बाद फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देती है, जैसे कि मेरठ वाली घटना थी और ये औरैया की घटना जो हुई है 19 मार्च को, जो मैंने आपको बताई। तो ये दोस्तों कहानी थी
अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से उस कहानी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।